नमस्कार। मैं आज आप लोगाना विष्णु भगवान का एक भक्त ब्राह्मण की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रह छो। वो विष्णु भगवान को बहुत बड़ो भक्त रह छो और वो पूरा दिन भर गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांग छो और जो भी कुछ मिले छो शाम की उकी पत्नी और वह दोनों खाकर अपनो गुजर बसर करे चा। तो एक दिन कहीं ऊँचा क बारिश आ जाओ च और बारिश इतनी तेज आओ च क वो ब्राह्मण भिक्षा मांगबा न जा सका। तो वो पूरा दिन भर जब बारिश रुका च उनका बाद जब शाम की निकला च तो उन्हें भिक्षा में कुछ भी ना मिला। और उस दिन निर्जला एकादशी रह च। तो जब वो कुछ भोजन ही ना खावा तो वो पानी भी ना पी पावा। और ऐसा करके वो जब शाम की निकला च तब भी उन्हें भिक्षा में कुछ भी ना मिला। तो वो ब्राह्मण आकर और वो दोनों भूखा पेट ही सो जाओ च। दूसरे दिन ब्राह्मण जैसा ही उठ कर और नगर में जाओ च तो नगर में उन्हें कोई भी भिक्षा न मिला। और तो मंदिर में जाओ च, मंदिर में जहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बोला च कहे भगवान का ताको जीवन कतनो सरल च। ता एक जगह खड़ा रह च, ता न कोई पेट पाल बाकली मेहनत करनी पड़ा, न अटी उटी भटकनी पड़ा का। आपको जीवन तो बहुत बढ़िया चका, बस एक जगह खड़ा रहो, भक्त आओगा आपका भोग लगाओगा तो आपने तो बिना मेहनत का ही भोजन मिल जाओगो का। और मारता ही देखो सुबह से शाम तय भटक्यो खाल तब भी कहीं ना मिलो और आज भी आधो दिन निकल गयो आज भी कहीं ना मिलो। तो का प्रभु आपको तो जीवन बहुत अच्छो छ। तो उसी समय वो ब्राह्मण की बात सुनकर विष्णु भगवान सूर्यो न जावा और विष्णु भगवान वो ब्राह्मण का आगे प्रकट हो च और उसु खच क भाई तू यूँ कसा केरो च क भाई मारो जीवन सरल च। हाँ हाँ प्रभु आपको जीवन तो बहुत सरल च क। अगर आपने कहीं करनी पड़े च ना तो कहीं मेहनत करनी पड़े ना कहीं, बस मंदिर में एक जगह खड़ा रह च, भक्त आपका आओ च और बहुत प्रकार का 56 व्यंजन को भोग लगा जाओ च तो आपको पेट भर जाओ च, आपने कहीं भी ना करनी पड़ा। तो भगवान समझाओ च कि ब्राह्मण देवता जो ता समझ रहा च ना उतनो आसान कोई ना मारो काम सबकी सुनबो। मतलब कि मुँह अतनी अपना धैर्य रखूँ छूँ और सबकी बात न सुनूँ छूँ और पूरी सृष्टि न चलाबो और एक जगह खड़ा रहकर बहुत मुश्किल काम च। तो ब्राह्मण कह कर नहीं प्रभु कई मुश्किल काम कोई ना, अगर आप न माना तो मात्र एक दिन मुँह आपकी जगह खड़ो रेबो चाहूँ छूँ। विष्णु भगवान कह मान जाओ ब्राह्मण देवता न रह पाओगा का नहीं प्रभु अब तो मारी हट्टी च और अगर मुँह आपको सच्चो भक्त छू तो आप मना न करेगा। मुँह एक दिन मात्र एक दिन शाम की तो आप आ जाओ, बस पूरा दिन भर मुँह आपकी मूर्ति का वहाँ पर खड़ो रह आपकी मूर्ति का अंदर खड़ो रेबो चाहूँ छू का। तो भगवान कह ठीक च मुँह थारता ही पूरो दिन को समय दूँ छू, जब तुम हमारी मूर्ति का वहाँ पर खड़ो जाओगो, लेकिन जो भी भक्त आओगा जो तसु कहेगा और जो भी करेगा उन्हें तू चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ो को देखते रहो। ऊपर कहीं भी मतलब तू उनको न कोई सु बोलगो न कोई न कुछ बात करगो, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया न कर सका। तू बस जैसा मूर्ति खड़ी च वैसे ही तने सब कुछ देखते रहनो च। कुण भक्त आ रो च कहीं कर रो च, कुण तसु कहीं भोग लगा रो च, कोई कुछ अच्छी बातें भी कहेगा कोई बुरी बातें भी कहेगा, कोई अपना मन को जहर भी उगलेगा तो कोई भक्ति भाव सु भोग भी लगा होगा। तो सब कुछ तना मूर्ति बनकर ही देखनो च। तो ब्राह्मण कह च ठीक च प्रभु। तो ऐसा कह कर भगवान तो अंतर ध्यान हो जाओ च और वो ब्राह्मण भगवान की इच्छा सु वो मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाओ च। अब वहाँ पर थोड़ी सी देर हो च और ऊ गाँव में एक साहूकार रह चो। तो वो जो साहूकार च वो भगवान के लिए
भगवान के लिए बहुत सारा व्यंजन सु भरी एक थाली लाओ च और भगवान का भोग लगाओ च और भगवान का भोग लगा कर कह च कि हे प्रभु आप न मारो पर अतनी कृपा करी का आज हमारे पास अंधन की कई ऐश आराम की कई भी कमी कोई ना, तो मुँह ई लिए आपको धन्यवाद करूँ छूँ और मुँह या जो भोग लायो छूँ वो अर्पण करूँ छूँ। ऐसा कर कर जैसा ही भोग रखर जाबा लागे च तो उका जेब में सु एक सिक्का सु भरी हुई, चांदी का सिक्का सु भरी हुई एक पोटली रह च छोटी सी जिसमें चांदी का सिक्का भरा हुआ रह च, वह वहाँ पर गिर जाओ च तो वो साहूकार तो चल जाओ च। थोड़ी सी देर बाद अब जब ब्राह्मण देखा जब भगवान की मूर्ति के अंदर सु क ई साहूकार ना अपना अतनी सारो भोजन को भोग लगायो तो जरूर मैं इसु खे ही दूँ कि भाई तारी पोटली यहाँ पर गिर गई। लेकिन उन्हें विष्णु भगवान की बात याद आ जाओ च कि भाई ब्राह्मण तू मूर्ति बनकर देख तो रहोगो, तू काई भी प्रतिक्रिया न करोगो या सोच कर चुपचाप हो जाओ च। थोड़ी सी देर हो च वहाँ पर गाँव में को एक गरीब किसान आओ च, ऊ आता ही भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रोबा लाग जाओ च और ऊ कह च कि हे प्रभु कहाँ तक आप हमारी परीक्षा लेगा, मुँह हमारा बूढ़ा माँ बाप च, मुँह वहाँ के लिए खांसू तो दवाई लाऊं, मारी पत्नी बीमार पड़ी च, उनको मुँह इलाज कैसा कराऊं और हमारा खेता में बोबा के लिए हमारे पास पैसा भी कोई ना, तो मुँह धन कहाँ से लाऊं, तो ज़रूर मारे लिए आप धन की व्यवस्था करो और मारे लिए आप न करनो ही पड़ोगो। तो असा जैसा ही वो भगवान से विनती करे च और विनती करके जैसा ही जाबा लागे च तो उनकी नज़र वो पोटली पर पड़ा च तो वो भगवान का ताई लाख लाख धन्यवाद दे च कहे प्रभु मन तो अटी आपसे विनती करी आपने इतनी जल्दी ही मारी मनोकामना पूरी कर दी, तो भगवान मैं आपको लाख लाख धन्यवाद करूँ छूँ। ऐसा कर वो किसान वो धन की पोटली न लेकर चल जाओ च कि अब तो मैं बीज भी खरीद लूँ और हमारा बूढ़ा माँ बाप और पत्नी को इलाज भी करा लूँ और वहाँ के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर लूँ। ऐसा खुश होकर वो किसान वहाँ से चल जाओ च। तो जैसा ही किसान जावा लागे च, जैसा ही ब्राह्मण का मन में हो च कि अरे या पोटली तो वो साहूकार की ची और यो किसान लेकर जा रहे हो च, तो ज़रूर मुँह इसु कुछ कह दूँ कि भाई तू मत लेकर जाओ या तो साहूकार की च। लेकिन जैसा ही वो बोलबा लागे च उन्हें भगवान की बात याद आ जाओ च और वो चुपचाप मूर्ति बनकर सब कुछ देख तो रह च। थोड़ी सी देर हो च वहाँ पर एक मछुआरो आओ च, तो मछुआरो आओ च और आकर भगवान से विनती करे च कि हे भगवान आज मुँह समुद्र में नाव डालबा वालो छूँ और मार ताई बस अतनी कृपा करजो कि मुँह जैसा सही सलामत जा रो छूँ, मारो जो भी काम धंधो च मछलियाँ पकड़बा को वो बहुत बढ़िया हो जाव और मुँह सही सलामत वापस आ जाऊँ, मुँह मारो जहाज समुद्र में न फंस लहरामा और मुँह जैसा जा रो छूँ जैसा ही सही सलामत वापस आ जाऊँ। असा के वो प्रार्थना ही करतो रह च मछुआरो जतना में ही वो साहूकार जी की धन की पोटली गिरी ची, वो राजा का सैनिका न लेकर वहाँ आऊ च और आकर और देखा च वहाँ पर एक मछुआरो बैठो रह च, तो ऊ कह च राजा का सैनिका सु क भाई मारी धन की पोटली यहीं गिरी च और ज़रूर ई मछुआरा नहीं मारी धन की पोटली उठाई च, तो आप इन्हें पकड़ लो। जैसा ही सैनिक उसु पूछे च मछुआरा सु कि भाई तने धन की पोटली ली च का, तो मछुआरो मना कर दे च कि नहीं मन तो न ली। तो वो साहूकार कह च कि नहीं मारा बात जरूर यो ही आयो च मंदिर में और इन ही मारी धन की पोटली ली च, तो तहाँ जाओ और इन च ना कारागार में बंद कर दो। तो राजा का सैनिक ऊ मछुआरा न ले जाओ च और कारागार में बंद कर दे च। जैसा ही ले जाता रह च कारागार में बंद करवा के लिए जैसा ही ले जाता रह च, तो ब्राह्मण सु भगवान की मूर्ति के अंदर सु रो न जाव और वो सोचे च ये तो बहुत गलत च, इन्हें तो पीसा की पोटली चुराई कोई ना, तो वो ऐसा कर का और उस रो न जाओ और वो भगवान की मूर्ति का अंदर सु ही बोल जाओ च कि नहीं यो मछुआरो निर्दोष च, इन्हें धन की पोटली नहीं चुराई और धन की पोटली तो किसान ने चुराई च। ऐसा कहकर जैसा विष्णु भगवान की मूर्ति में सो आवाज़ आओ च, तो वो लोग सोचे च कि अरे आज तो विष्णु भगवान खुद ही बोल गया। ऐसा
कहकर वो विष्णु भगवान का पगा पड़ जाओ छ। राजा का सैनिक मछुआरा ने छोड़ दे छ और वो लोग वहाँ से चल जाओ छ। वहाँ से जाकर वो किसान का घर पर जाओ छ, जहाँ पर वो राजा का सैनिक वो किसान न पकड़ कर ले जाओ छ और कारागाह में डाल दे छ। अब यह सब कुछ पूरा दिन भर की घटना हो छ और जैसा ही शाम हो छ, जैसा ही विष्णु भगवान प्रकट हो जाओ छ, विष्णु भगवान प्रकट होता ही वो ब्राह्मण मूर्ति में सुबारा आ जाओ छ और वो विष्णु भगवान ने पूरा दिन भर की घटना सुनाओ छ। तब विष्णु भगवान कह छ कि भाई बोल ब्राह्मण तारो दिन कसो रहो। तो ब्राह्मण पूरा दिन भर की घटना सुनाओ छ और कह छ कि प्रभु आज तो ऐसा बात हुई, लेकिन मसू एक गलती होगी कि मुँह बोल गयो। तब विष्णु भगवान कह छ कि मैंने तसु पहले ही की थी कि एक जगह खड़ो होकर सब कुछ देखबो और देख कर चुप रहबो और सबकी बात आना बहुत ही धैर्य से सुनबो। बहुत मुश्किल काम छ ब्राह्मण। जो तू सोच रो छ कि तने कोई की भलाई करी तो तने आज कतनी बुराई करी छ और आज तारा हाथ से कतनो बड़ो पाप होयो छ। तू सुन, जी साहूकार की थैली यहाँ पर गिरी थी, वो साहूकार बड़ा ही गलत तरीका से गरीब किसाना से धन प्राप्त करे छ। तो ऊ मसु अगर ऊ जो धन यहाँ पर गिरो छो ऊ अगर गरीब किसान न मिल जातो तो ऊ साहूकार का उमा कोई कमी ना आती, बल्कि जी पाप सु न वो पैसा कमाए जा ऊका वहाँ पापा मसू थोड़ो सो धन जाबा की वजह से और ऊ काम अच्छा कार्य में लगतो तो ऊ कहता पुण्य ही मिलतो। लेकिन तारा कारण जो गरीब किसान चो वो अगर वो धन प्राप्त कर ले तो वो अपना माँ बाप के लिए भोजन की व्यवस्था करतो, अपनी पत्नी को इलाज करवातो और बीज खेता में बोबा के लिए बीज भी ले आतो। लेकिन तारी वजह से वो गरीब किसान न अपना माँ बाप की सेवा कर पायो, न पत्नी का इलाज करा पायो और ना ही खेत में बोबा के लिए बीज ला पायो। तो और उगताई राजा का सैनिकाना कारागार में बंद कर दो और तारी ही वजह से जो मछुआरों उनकी उम्र बाकी थी, लेकिन आज जो जब समुद्र में जाओगो तो लहरा में फंस कर उनकी अकाल मृत्यु हो जाओगी, वह तारा ही कारण हुई। क्योंकि अगर तू न बोलतो तो राजा का सैनिक उन्हें जेल में बंद कर देता, तो ई वजह से वो समुद्र में न जा पातो और वो बच जातो। और दूसरी बात, उस साहूकार को जो धन चो वो सही जगह पर लागतो और गरीब बूढ़ा माँ बाप न भोजन और पत्नी ने इलाज मिलतो तो उनको पुण्य थोड़ो बहुत साहूकार न मिलतो तो उनका थोड़ा बहुत पाप कम होता। लेकिन तारी वजह से सब काम धर्म को उल्टो पुल्टो हो गयो। ऐसा कहता ही ब्राह्मण भगवान का पैर पड़ जाओ छ और भगवान से माफ़ी मांगे छ, कहे भगवान मसू बहुत बड़ी गलती होगी जो मना आपकी बात न मानी और के लिए आप मना क्षमा कर दो। मना एक दिन भूखा रेबा की वजह से मैंने सोची का आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है एक जगह खड़ो रेबा। तब भगवान कह कि जो तू एक दिन भूखो रो छो उस दिन निर्जला एकादशी ची और तारा अनजाना में ही सही लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत करबा की वजह से तारा ताई जो मारा दर्शन होया छ और एक दिन के लिए जो मारी जगह मन तारा ताई दी छ वो अनजाना में जो तसु निर्जला एकादशी को व्रत होयो छ ऊ कोई फल चो क तना मारा दर्शन होया छ और मारी जगह लेबा को मौको मिलो छ। असा कह भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ छ और अंतर ध्यान होकर अपनी मूर्ति में प्रवेश कर जाओ छ। तब ब्राह्मण कह छ कि वास्तव में सही बात छ, अगर कोई भी इंसान का साथ गलत हो छ या सही हो छ तो उमा भगवान को जरूर कुछ इंसान के लिए कुछ अच्छो ही छुपे हुए रह छ जो सही टाइम आ बाप उनका साथ हो छ। इसलिए कभी भी यह न सोचनी चाहिए कि यो काम ऐसा न होनी चाहिए ऐसा होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हो छ और भगवान एक जगह खड़ा होकर सबकी बात आना ध्यान से सुन छ, सबकी मदद कर छ, सबकी प्रार्थना सुन छ और उन्हें सही समय आ बाप ही भगवान पूरी कर छ। तो यह बिल्कुल सत्य बात छ और अगर आपने यह बात सही लगी हो तो ई कहानी ने लाइक चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। धन्यवाद।